Hello everyone and welcome back. So your next question is uh, find equation of tangent. Find equation of tangent. थोड़ा आप देखो यार, हर एक सवाल में एक ही काम करना बट थोड़ा अलग अलग टाइप करेगा, तुम सोचना थोड़ा. Find equation of tangent to the curve y is equal to b e का पावर minus x by a at the point where it crosses the y-axis. चलो सोचो और काम चालू करो. Where it cross the y-axis. Where it cross the y-axis. अच्छा बच्चा लोग एक चीज मुझे बताओ, अगर कोई भी कर्व y-axis को काट रहा है तो वहां से वो पॉइंट कैसे तुम निकालोगे? कोई भी कर्व y एक्सिस को अगर काट रहा है तो कैसे निकालोगे? जीरो रख बस 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 बस. अब आगे का काम तुम x0. हाँ ठीक है, अब तुम आगे का काम देख लो कैसे तुम करोगे, वो अब तुम सोच लो. पॉइंट यहाँ तुम बोलोगे सर कहाँ दिया हुआ? अरे भाई पॉइंट दिया हुआ, उसके अंदर ही एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां से तुम पॉइंट निकाल सकते हो. चलो अब बाकी का तुम सोच लो. पॉइंट तुम निकालोगे, dy बाई dx तुम निकालोगे और टैंजेंट का भी इक्वेशन तुम ही निकालोगे. ठीक है, चलो जल्दी जल्दी चलो 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 जल्दी चलो. अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं. Find the point on the curve y cube plus 3x square is equal to 12y where the tangent is vertical. Where the tangent is vertical. बताना है तुमको. चलो हाँ जी, ऊपर वाला कुछ हुआ? कोई बताएगा? अच्छा बच्चा लोग, तुम लोगों ने वो पॉइंट पहले पता कर लिया क्या? हमें बोला कि वेर इट क्रॉस द वाई एक्सिस. तो जब भी कोई कर्व अगर वाई एक्सिस को काटता है तो वहां पर x का वैल्यू 0 हो जाता है. ठीक है, तो हम इस कर्व में x का वैल्यू 0 रख देंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? b आ रहा है. मतलब हमें पॉइंट पता चल गया क्या? पॉइंट कितना पता चल गया? 0,b पता चल गया ना? बोलो. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टैंजेंट. तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है? वो होता है dy बाई dx. तो यहां से हो जाएगा b को तो ऐसे रहने दो, e का पावर माइनस x बाई a रहेगा. अब अंदर घुसेंगे तो माइनस x बाई a का माइनस 1 बाई a. क्या मैंने सही किया है क्या? dy बाई dx चेक कर लो एक बार, देख लो जल्दी. Yes, sir. Yes, sir. y बाई dx किस पॉइंट पर चाहिए? 0,b पर चाहिए. तो सर यहाँ पर y तो कहीं दिख नहीं रहा है इसलिए हटाइए, सीधा x का वैल्यू 0 डालिए. तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो आई थिंक हमारा स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना आ जाएगा बच्चा लोग? माइनस b बाई a. Minus b by a. माइनस बी बाई. स्लोप ऑफ टैंजेंट पता चल गया, पॉइंट पता चल गया. तो लो ना सर, टैंजेंट का इक्वेशन अभी दे रहे हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 0. तो यहां से a को इधर भेज दो तो a y माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स. ठीक है, एक तरफ ले आते हैं और इसको ऐसा लिखते, देखते रहना. एक्स बी प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं क्या? ए बी को उधर ले आए और ए एक्स वाले पार्ट को इधर ले आए. सही है क्या? बोलो. Yes, sir. अब पूरे सिस्टम को पूरे थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ना यार. एक चीज मुझे दिख रहा है इसलिए मैं तुम्हें भी दिखाना चाह रहा हूँ. पूरे सिस्टम को ना ए बी से डिवाइड मार दो तो ये बनेगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1. बनेगा ना ये? देखो तो सही है. यस सर. Yes, sir. और ये कौन सा फॉर्म होता है लाइन का? किसी भी लाइन का ये पॉइंट फॉर्म. ओए ये Intercept form. इंटरसेप्ट फॉर्म होता है. हाँ सर, इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म होता है. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो. मैं और नीचे लिख रहा हूँ. टैंजेंट इज वर्टिकल का मतलब तुम अपना समझ लो क्या उसका मतलब होता है. टैंजेंट इज वर्टिकल आई थिंक तुम समझ पा रहे हो उसको, तुम लोग सब.
find the abscissa of the point where tangent to the curve y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 5 is parallel to x axis। चलो गाइस, थोड़ा सा ऊपर में ना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा करो, हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बनेगा, हो जाएगा। चलो 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 जल्दी चलो। The point on the curve where the tangent is vertical। तो तुम लोग स्टार्टिंग कहां से ले रहे हो बताओ, तो क्या कर रहे हो, सबसे पहले क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन नो। हाँ करो, तो डिफरेंशिएट करो, तो क्या दिक्कत है, बिंदास डिफरेंशिएशन मारो ना यार। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx होगा, सही है क्या? ओके Yes. ये ना, Yes, sir. उसके बाद 6x होगा और इधर होगा 12 dy बाई dx होगा। अगर मैंने dy बाई डी, अरे यार ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन याद नहीं हमने करा था वहां पर, एक तरफ लाएंगे Yes, sir. y बाई dx को एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 12 और 6x को उधर भेज दो तो माइनस 6x हो गया। यहां से हमारा dy बाई dx देखो तुम लोगों का भी आना चाहिए माइनस 6x बाई 3y स्क्वायर माइनस 12। आ गया क्या ये चीज, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. अब यहीं पर मैंने तुम्हें वो बोला था, ऊपर में मैंने बोला था जो क्वेश्चन आएगा तो वहां क्लियर हो जाएगा। टैंजेंट वर्टिकल होने का क्या मतलब है? वाई एक्सिस के पैरेलल। वाई एक्सिस पैरेलल। हाँ, टैंजेंट अगर वर्टिकल है मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। Infinity. Infinity. या फिर 1/0 होता है। इट मींस कि अगर इस वाले पार्ट को इन्फिनिटी पहुंचाना है तो मुझे किस चीज को जीरो करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर। Denominator. 3y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2 हो जाएगा, है ना? प्लस माइनस 2 होगा ना y का वैल्यू, देखो सही है। Yes, sir. Yes, sir. इस प्लस माइनस 2 को तुम वहां बारी बारी से रखोगे, ऐसा नहीं कि धड़धड़ा के एक साथ रख दोगे। एक बार पहले प्लस 2 रख के बताओ कि कितना आंसर आता है, फिर मुझे माइनस 2 रख के बताओ कि कितना आंसर आता है। चलो करो जल्दी से और बता दो कि क्या क्या आंसर आ रहा है। मैंने तो y कोऑर्डिनेट बता दिया, वैसे तो इतना में ही तुम्हारा काम हो जाएगा, बट स्टिल तुम देख लो क्या आता है। जल्दी जल्दी, y का वैल्यू प्लस 2 रखो, देखो ना x का वैल्यू कितना आता है। मैं वेट कर रहा हूँ। y प्लस 2 में 4/√3। एक ही वैल्यू आता है। नहीं, इसे प्लस 2 कर नहीं, रहा दो है, इसको नहीं किया। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तुमने y का वैल्यू 2 रखा है तो x का एक ही वैल्यू आता है क्या? नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस। x का वैल्यू कितना आ रहा है? प्लस माइनस 4√3 में Plus जब y minus. को 2 रख रहा है। अच्छा, 4/√3 एक आएगा और एक आएगा माइनस 4/√3, यही कहना चाह रहे हो ना? Yes, sir. हाँ सर। माइनस 2 रख के देखो तो जरा एक बार, माइनस 2 रखो तो जरा, रखो थोड़ा, रखो 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 रखो, जल्दी रखो। कुछ हो रहा है वहां से? दिल धक धक कर रहा है? सर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है।
बस। Yes, sir. मतलब y इक्वल्स टू -2 एक्चुअली ऐसा करके कोई पॉइंट उस कर्व पे होगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। जैसे ही तुम y इक्वल्स टू -2 रखोगे तो x का वगैरह जो होगा वो इमेजिनरी आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा काम लायक नहीं है। इस तरह का पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से सिर्फ 2 आंसर आएंगे। अगर नीचे का पॉइंट सेटिस्फाई करता ना तो टोटल 4 ऑप्शंस होते, 4 आंसर्स होते, बट यहां से सिर्फ 2 आंसर्स होंगे। कौन कौन से? ऐसे लिख देते हैं आंसर को, अगर एक साथ मिला के लिखना है तो ऐसे लिख देते +-4/√3 और (2). ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आए बात समझ में? आए बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करो, उसके बाद का क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent to the curve 3x square plus y square plus x plus 2y equal to 0, which are perpendicular to line 4x minus 2y equals to 1। ऊपर में हमें एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब है एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसा मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट बताना जहां पर टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब सिंपल है यार, तुम्हें dy/dx को 0 के बराबर कर देना है, बस आंसर निकाल देना। चलो जल्दी करो। Sir, 3 और -1। ठीक है, सही है, 3 और -1 सही है। चलो चलो आगे वाला करो उसके बाद। आगे वाला करो ना, सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा उसमें। ओके, तो हमें यहाँ बोला गया कि टैंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर टैंजेंट को एक्स एक्सिस के पैरेलल होना पड़ेगा, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट हम क्या निकालते हैं? dy/dx। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² -3 × 6x -9 इक्वल टू 0। एक काम करो, 3 से डिवाइड कर दो तो x² -2x -3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² -3x प्लस x -3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया x -3 प्लस यहाँ से भी ये हो गया x -3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x -3 और ये हो गया x + 1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली यहाँ से तुम्हें क्या मिला? x का वैल्यू मिला 3 और x का वैल्यू मिला -1। देखो तो गाइस, ये आंसर आ रहा है क्या? ये आंसर आ रहा है? बोलो। Yes, sir. अच्छा, अगर Yes, sir. एब्सिसा ना पूछ करके पॉइंट पूछा होता तो इस दोनों वैल्यूज को तुम कर्व में पुट करके y निकाल लेते और पूरा पॉइंट बता देते। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ओके, तो कुछ भी पूछ सकता है वो। चलो उसके बाद वाला देखो। ध्यान से देखना, तुम्हें क्या बोला गया है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना है इस कर्व पे। ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा ठीक है, जो हम मतलब हमारा टैंजेंट उस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक एल्गोरिदम सेट करो और स्टार्ट करो क्वेश्चन को करना। हमारा टैंजेंट जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। पहले बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप कितना है? 4, 4 है कि 2 है? 2, 2 है ना? 2, 2. 2.
2 है, इस लाइन का स्लोप 2 है। हमारे टैंजेंट को इसके परपेंडिकुलर होना है, हमारा जो टैंजेंट है ना वो इसके परपेंडिकुलर होना है, तो हमारे टैंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा? -1/2 ये इंफॉर्मेशन यहां से मिलता है, उस लाइन के परपेंडिकुलर होना है हमारा टैंजेंट, तो उस लाइन का स्लोप आया 2, तो हमारे टैंजेंट का स्लोप आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाला। अब इसी चीज को हम निकालेंगे डेरिवेटिव की मदद से, तो आओ उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 2 6x + 2y, यहां से हो गया dy/dx, और क्या हो जाएगा +1 + 2, यहां से dy/dx इज इक्वल्स टू 0। जरा dy/dx, जरा dy, ये वीडियो ऑडियो किसका ऑन है यार? ओके, जरा dy/dx को कलेक्ट करो और पता करो कि क्या मिल रहा है। जरा देखो तो dy/dx को पता करो कितना आ रहा, कितना आ रहा dy/dx? ये हो जाएगा -6x + 1 डिवाइडेड बाय 2y + 2। देखो तो सही है मैंने लिखा है क्या? देख लो एक बार, Yes, sir. सही लिखा है। Yes, sir. अब देखो यहाँ से हम मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब समझ रहे हो ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां पे टैंजेंट उस कर्व पे हम चढ़ा रहे होंगे, जहां पे हम टैंजेंट को लगा रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो ये अगर कर्व है, तो यहाँ पर अगर मैंने टैंजेंट खींचा तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा है x1, y1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? x1, y1। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करो। x1, y1 हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो हमें dy/dx हमें किस पॉइंट पर निकालना चाहिए? x1, y1 पर ही तो निकालना चाहिए। ठीक है, तो इसको वहां पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? -6x1 + 1/2 को ब्रैकेट में ले लो, y1 + 1 इज इक्वल टू -1/2। वो देखो ऊपर वाले के बराबर। समझ में आया ये चीज? पहला जल्दी बोलो, आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला 2 से यहां से काट देते हैं, इसको यहां से ऐसे काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x1 + 1, ये क्रॉस जाएगा, ये हो जाएगा y1 + 1, और एक रिलेशन तुमको यहां से मिल गया 6x1 = y1। यहां से एक रिलेशन मिला ना, बोलो सही है? हाँ सर। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब एक बात बताओ सर, एक वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने बोला x1, y1, ठीक है, हमने मान लिया, हमने कर्व में भी हमने उसका अच्छा खासा इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन क्या अभी पूरा इस्तेमाल हो पाया है उसका, या कुछ अभी बाकी है? एक चीज अभी बाकी है। जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, वहां से हमेशा दो इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा। एक तो तुम्हारा वो काम आ जाएगा स्लोप के वक्त में, बहुत काम आएगा वो, कि उस पॉइंट को तुम स्लोप में रख दो और एक इक्वेशन निकल जाएगा। दूसरा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये बाय डिफॉल्ट कर्व पे ही तो मौजूद है। सोचो सोचो, है ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सब लोग? तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये बाय डिफॉल्ट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? इट विल हाँ सर। also Yes, sir. satisfy that curve। ठीक है, ये उस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो चलो करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x1², जब ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, प्लस y1² प्लस x1 प्लस 2y1 इज इक्वल्स टू 0। क्या तुम इसको सॉल्व कर पाओगे? अब जब ये वाला रिलेशन तुमको मिल गया है, तो क्या तुम अब इसको सॉल्व कर पाओगे? तो तुम बोलोगे हाँ सर, हम एकदम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर हमें एक दूसरा रिलेशन मिला है ना, y1 को उठा करके वहां डाल देते हैं ना, यहां से y1 को उठा के डाल देते हैं ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x1² प्लस y1 को डालेंगे तो हो जाएगा 36x1², यहाँ पर x1 प्लस 2 6 12 होगा नहीं? देखो तो सही है क्या? जल्दी देखो। Yes, sir. Yes. हाँ सर। ठीक है,
तो अब तो ये हो गया आराम से, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये हो गया तुम्हारा कितना 39x1 स्क्वायर प्लस 12 और 1 13x1 इक्वल टू 0। एक काम करो 13x1 को कॉमन ले लो तो 3x1 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। सर x1 का वैल्यू आया 0 और एक x1 का वैल्यू आया -1/3। देखो तो सही है, देखो जल्दी। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब यहीं पर पूरा कहानी खत्म नहीं होता है। तुम्हें ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में ही तुम्हारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तुम लोग। x1 0 आ गया, y1 भी 0 आ गया, तो बताओ कि अगर x1 0 आया है तो सॉरी x1 एक बार 0 आ गया और दूसरा बार x1 1/3 आ गया, तो लगे हाथ मुझे बताओ कि y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। इसमें डाल देंगे, डाल दो जल्दी से डालो ये वाले में, बताओ। 0. 0 and 0. -2. हाँ y1 फिर दूसरा बार कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2. हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, सब चल रहा है। अच्छा, और दोनों के लिए स्लोप तो हमें पता है सर, दोनों के लिए तुम स्लोप फिर से मत निकालना, क्योंकि तुमने स्लोप ऑलरेडी कहां निकाल रखा है, ये देखो 1/2 निकाल रखा ना, सबसे स्टार्टिंग में निकाला हुआ है ना वहीं पर। Yes, sir. Yes, 1/2 निकाला कि -1/2? -1/2। इसको यहां पर चिपकाओ, एक बार इन दोनों की मदद से टैंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, आ जाओ। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, क्रॉस जाओ तो 2y इज इक्वल टू -x, यहां से हो गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। पहला इक्वेशन टैंजेंट का समझ में आया। अब इसके मदद से हम ये वाला पूरा लिख देंगे, चलो बताओ। y माइनस y1 मतलब 2 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। यहां से अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 2y प्लस 6 इज इक्वल टू -1 थोड़ा रहने दो, 3x प्लस 1/3, क्रॉस जाएंगे तो 3 2 जा 6y प्लस 6 3 जा। सर वहाँ पे 4 होगा, तो 2y 2y plus plus 4 होगा ना? 4. कहां पर 4 होगा उनका? तो सेकंड स्टेप में y 2y प्लस 2 के plus नीचे 4. ठीक, ओके, 4 होगा, 4 होगा, ठीक। तो ये हो गया 4 त्रिक, यहाँ से 12 हो जाएगा, ये वाला 12 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -3x -1, एक तरफ लेकर के चले जाओ तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y और प्लस का 13 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। आया कि नहीं, बोलो जल्दी, आया ना? Yes, sir. ठीक है, yes, sir. समझना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पर तुमने थोड़ा काम करा अच्छे से। थोड़ा इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी क्या होता है ना कि डायरेक्ट तुम dy/dx पुट करके आंसर आ जाता है, वो एक इजी लेवल का क्वेश्चन होता है। बट कभी कभी dy/dx का वैल्यू पुट करने पर ना एक रिलेशन आता है, वो भी मैंने तुम्हें दिखा दिया कि उस तरह में अगर फंसोगे ना तो टेंशन मत लेना, कुछ तिगड़म लगा करके 2 इक्वेशंस रहेंगे, उसको सॉल्व करके कैसे ना कैसे करके तुम निकाल ही लोगे। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने में हमेशा सबको एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x प्लस y इज इक्वल टू x का पावर y, x plus y equal to x का power y where it cuts the x-axis, where it cuts the x-axis, जहां पर ये x-axis को काटेगा उस जगह पर नॉर्मल का इक्वेशन पता करके बताना है। चलो पहले तो ये पता करो कि x एक्सिस को काटने के लिए क्या तुम करोगे, जल्दी से बताओ। अगर तुम y equals to 0. ये x एक्सिस को काट रहा है तो हम y इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू 0 अगर हम करके इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा y 0 प्लस सॉरी y इक्वल्स टू 0 करना है ना, मतलब x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू 1 आ गया ना बच्चा लोग, देखो तो
Yes. मतलब Yes, sir. पॉइंट तो पता चल गया, पॉइंट कितना हो गया 1,0। चलिए सर इसको हम अच्छे से रख लेते हैं, पॉइंट तो हमारा 1,0 आ ही गया। चलिए ठीक है, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। कोई बच्चा यहाँ पर बता सकता है क्योंकि डिफरेंशिएशन ही बस टिका हुआ, एक बार डिफरेंशिएट करके तुमने टैंजेंट का स्लोप निकाल लिया तो नॉर्मल का तो स्लोप निकलना वाजिब है, एकदम आराम से आ जाएगा। बट द थिंग इज दैट कि तुम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कोई बता सकता है क्या करा जाए, किस मेथड से इसको डिफरेंशिएट सर करें? लॉग ले लेंगे बहुत Logarithmic. वेरी गुड, यही सब चीजों के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है। यहाँ पर सडनली एक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ हमारा फंक्शन का पावर फंक्शन चढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। देखो समझ में आया, समझ में आया क्या लॉग लेने का तरीका, बोलो जल्दी बोलो। Yes. तो ये हो Yes, जाएगा sir. log of x plus y, पहले अच्छे से लिख लेते हैं log of x plus y, इसको सामने आ जाएंगे तो y log of x। कोई मेहनत करेगा बताएगा dy by dx एक्चुअली आ कितना रहा है, खास करके देखो तुम्हारा यहाँ पर तुम्हें ना एग्जैक्ट dy by dx कभी निकालने के पीछे मत भागना, मैं एक तरीका बताता हूँ, यहाँ पर तुम्हें पॉइंट पर निकालना है तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लो और वो पॉइंट पर लाकर रख दो, बस हो गया। ठीक है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। ठीक है, जस्ट पुट दैट पॉइंट ओवर हियर एंड नो नीड टू कैलकुलेट एग्जैक्ट dy by dx ना। देखो मैं कैसे करता हूँ, log का डिफरेंशिएशन 1 by x plus y, अंदर घुसेंगे x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy by dx हो गया। इधर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बच्चा लोग, किस मेथड से, Product rule. प्रोडक्ट Product. पहला का डिफरेंशिएशन dy by dx, दूसरा वैसे का वैसा ही प्लस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि तुम dy by dx को बैठ करके कलेक्ट कर रहे हो, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम सीधा वो 1,0 डाल दो, यहाँ पर जो आएगा देख लेंगे, सीधा डालो 1,0 तो ये हो जाएगा 1 by 1 plus 0, यहाँ पर हो गया 1 plus dy by dx। ठीक है, इधर हो गया dy by dx। अच्छा बताओ log 1, अच्छा सब मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे तो इतना लिखना भी नहीं चाहिए मेरे को, वो तो तुरंत तुम देख करके समझ जाओगे, बट मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे तुम फटाफट कर सकते हो। अच्छा बताओ तो बच्चा लोग इधर कितना बचेगा, 1 plus dy by dx बचेगा ना, बोलो फाइनली। अच्छा log 1 का वैल्यू, log 1 का वैल्यू 0, हटा दो इसको। Zero. लो सर इतना आसान था यार, ये तो dy by dx आ गया सर, कितना आया dy by dx -1, Minus. पॉइंट पर आया। 1. तुम्हें अगर ये लग रहा है कि ये डायरेक्ट dy, नहीं नहीं नहीं, तुमने ये पॉइंट तो ऑलरेडी यहीं पर पुट कर दिया है और इसी पॉइंट पे तुम्हारा स्लोप ऑफ टैंजेंट आया है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट तुम्हारा कितना आ गया -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 1. 1 ऑलरेडी पता है, पॉइंट क्या पता 1,0, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देते हैं आराम से। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y - 0 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x - 1, तो y इज इक्वल्स टू x - 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दैट पर्टिकुलर कर्व। गॉट इट एवरीबॉडी, आ गया सबको, बोलो जल्दी। Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। At what point, at what points, 10 मिनट है बस, 10 मिनट में इसको पैकअप करेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में इसका 2 छोटे छोटे टॉपिक्स है, एंगल बिट ऑफ इंटरसेक्शन वो बहुत आसान है, और एक होता है 4 फॉर्मूला है जो रटना ही है, मैं बता दूंगा उसको ट्रिक याद करने का, बट अगर तुम उसको मैं समझा दूंगा कि वो कैसे डिराइव होता है, बट वो याद रखोगे तो ज्यादा आसान रहता है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, at what point on the curve y is equal to 2 by 3x cube plus 1 by 2x square, तुम्हारा डिफरेंशिएशन चालू हो जाना चाहिए। the tangent makes equal angles with coordinate axis, इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो बताओ,
तुम्हें अभी मैंने बताया ना इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं ना, तो तुम्हें दोनों केसेस को देखना पड़ेगा। तुम बस dy by dx निकालो और धड़ाधड़ काम चालू करो। एक बार उसको 1 के बराबर, एक बार -1 के बराबर। चलो जल्दी बताओ, पूरा का पूरा पॉइंट बताना है। तो जो तुम x का वैल्यू लाओगे उसमें y का भी वैल्यू तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। मैं भी मदद करता हूँ तुम लोगों की। चलो तो यहां से dy by dx तुम लोग देखते रहना कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 2x² प्लस x। देखो तो ठीक है। Yes, sir. चलो Yes. बोला गया है Yes, कि sir. टेंजेंट जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है, या इक्वली इंक्लाइंड या फिर इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों सेम होते हैं। तो इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इसका मतलब सीधा होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं ना dy by dx इक्वल्स टू 1, नहीं, वो दोनों चीजें रिप्रेजेंट करता है, +-1 दोनों चीज को। ठीक है, तो dy by dx इक्वल्स टू +-1। तो हम दो केसेस बना लेते हैं, इसको हम एक बार +-1 कर ऐसे लिख देते हैं, एक बार इधर और एक बार इधर। 2x² प्लस x इज इक्वल टू 1 के बराबर, और 2x² प्लस x इज इक्वल टू -1 के बराबर। सॉल्व करना चालू करो फटाफट से। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x -1 इक्वल्स टू 0, और यहां से हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइज हो जाएगा क्या? मुझे लगता है हो जाना चाहिए। हो जाएगा क्या? बोलो जल्दी। इधर वाले से कितना आ जाएगा? सर फर्स्ट वाले का -1 and 1/2। अच्छा, x का वैल्यू -1 Yes, sir. 1/2 आ रहा है क्या? पक्का तो? अच्छा दूसरा वाला देखो तो यार, दूसरा वाला का पहले तुम डिस्क्रिमिनांट चेक करो तो यार। दूसरा वाला का जरा डिस्क्रिमिनांट चेक करो तो। b² - 4ac गड़बड़ है सर, गड़बड़ है, निगेटिव आ रहा ना, डिस्क्रिमिनांट निगेटिव आ रहा, मतलब यहाँ Yes, से sir. Yes, sir. इमेजिनरी आ जाएगा। x जो आएगा वो क्या आ जाएगा? इमेजिनरी आएगा। मतलब हटाइए सर, ये वाला पार्ट तो हम लेंगे ही नहीं। इमेजिनरी आ गया मतलब उसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, वहां से कोई रियल वैल्यूज नहीं आ पाएंगे। अब तुम फटाक से x का वैल्यू -1 डालो। x का वैल्यू जब देखो -1 डालते हो तो बताओ y का वैल्यू कितना आता है, और लगे हाथ जब x का वैल्यू 1/2 डालते हो तो बताओ y का वैल्यू कितना आता है। -1 पे देखो ना कितना आएगा, वो हो जाएगा -2/3। -1/6। -1/6 है, -1 पे आ रहा है -1/6। Yes, sir. ठीक है, और उसके बाद का आएगा 5/24 करके देख लेना। तो यहां से तुम्हारे पॉइंट्स क्या क्या हो गए? पॉइंट्स हो गए -1, -1/6। एक ये पॉइंट है जहां पर अगर तुम टेंजेंट खींचोगे तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। और कौन सा एक है 1/2, 5/24। आई बात समझ में? ये दो पॉइंट्स होंगे जहां पर तुम इस कर्व पे टेंजेंट खींचोगे तो वो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। समझ में आया ये चीज? समझ में आ गया? बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इस टेंजेंट नॉर्मल को फिनिश करके रेट मेजरमेंट को भी चालू कर देंगे। रेट मेजरमेंट भी छोटा टॉपिक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 ही है। टेंजेंट नॉर्मल है, मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये 3 टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी सब इंपॉर्टेंट है बट उतना ज्यादा नहीं, बट ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेंजेंट नॉर्मल में अभी 2 टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए हैं, उस पर 4-4, 5-5 सवाल करके उसको फिनिश कर देंगे, और फिर उसके बाद हम इस पे चले जाएंगे रेट मेजरमेंट में। ठीक है, तब तक तुम लोग अभी कोई भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को उठाना मत। अभी कोई भी मॉड्यूल से वहां से सॉल्व मत करना। अभी तुम लोग डिफरेंशिएशन को ही सॉल्व करते रहो। जेई मेंस लेवल 1, लेवल 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस के ये सारे लगाओ। एडवांस के अगर पॉसिबल हो पाते हैं तो वो भी लगाओ। एडवांस का तो वो मैं इन फ्यूचर अक्टूबर मंथ के बाद वो मैं तुम्हें करवा ही दूंगा पूरा का पूरा, वो उस वक्त का तो बात ही अलग होता है। बट अगर अभी से ही तुम लगाने का कोशिश करो, अगर बनता है तो बनाओ। ठीक है, डेफिनेटली बनाओ। ठीक है, तो और जो भी डाउट्स होता है वो डेफिनेटली पूछा करो। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। गुड नाइट, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.